नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में कहानी उस उमराव जान अदा की जिस पर उपन्यास लिखा मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने। मुजफ्फर अली ने रेखा को लेकर फिल्म बनाई और बाद के दिनों में साल 2006 में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को लेकर फिल्म बनी। उपन्यास लिखे गए, फिल्में बनी, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको उस अमीरन, उस उमराव जान अदा की कहानी सुनाएंगे जिसे हम सभी ने भुला दिया है, लेकिन वो आज भी बनारस में किस तरीके से जिंदा है, इस कहानी को आप समझने की कोशिश करिए। असली कहानी है उमराव जान अदा की। बनारस में 26 दिसंबर की सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी और लोग हमेशा की तरह अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए थे। शहर की तंग सड़कों पर तेज हॉर्न बजाकर भागते हुए लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रेस की सीटी बजाई है और न चाहते हुए भी उन्हें इस रेस में हिस्सा लेना पड़ा है। बनारस में लगने वाले ट्रैफिक जाम का रंग भी एकदम निराला है, क्योंकि कभी कभी इस जाम में लोगों के साथ भगवान भोलेनाथ की सवारी भी साथ चलते दिख जाती है। दौड़ती गाड़ियां, भागते लोग और तेज हॉर्न के शोरगुल से दूर आज के दिन कुछ लोग एक मकबरे को साफ करते हुए दिख जाते हैं, जहां पर एक बूढ़ा आदमी गुलाब के फूलों को कब्र पर जल्द से जल्द बिखेरने की कोशिश कर रहा है, जैसे कब्र को इन फूलों की महक का इंतजार न जाने कब से है। और पास जाने पर मकबरे पर एक पत्थर दिखता है जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, और पत्थर पर लिखी लाइन का मतलब पूछने पर वो बूढ़ा शख्स बताता है कि इस पर लिखा है कि कितने आराम से है कब्र में सोने वाले, कभी दुनिया में था फिरदौस में, अब है मस्कान, और कब्र किस अहले वफा की, अल्लाह अल्लाह, सबको गम जिसका है वो दोस्त हो या दुश्मन। ये बातें अरबी में उस कब्र पर लिखी हुई हैं। लेकिन ये कब्र किसकी है? सवाल पूछने पर उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछने वाले को बड़े गौर से देखा और हाथों से इशारा एक और पत्थर की तरफ किया जिस पर लिखा था उमराव जान बेगम लखनवी। वाराणसी के फातमान कब्रिस्तान में एक तरफ शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कब्र है, तो दूसरी तरफ अवध की शान कही जाने वाली उमराव जान की। उमराव जान ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल बनारस की दाल मंडी में गुजारे। उमराव जान को जानने से पहले उस शख्स को जानना जरूरी है जिसने उनकी कहानी दुनिया के सामने रखी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, जिन्होंने उमराव जान पर उपन्यास लिखा, बाद में फिल्में बनी। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का जन्म 1857 के गदर के समय हुआ था और उनकी ज़िंदगी भी किसी गदर से कम न थी। ये उर्दू, अरबी, फारसी, लैटिन, इंग्लिश समेत 7 भाषाओं के वो महारथी थे। मिर्ज़ा हादी रुस्वा साहब लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज के प्रोफेसर रहे, लेकिन साहित्य के नहीं बल्कि साइंस, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के। मिर्ज़ा साहब लखनऊ के कोठे में अक्सर जाया करते थे और यही आदत उन्हें एक ऐसा काम करा गई जिसने उन्हें अमर कर दिया। 1905 में उन्होंने उर्दू में एक किताब लिखी जिसका नाम उमराव जान अदा उन्होंने रखा। उमराव जान अदा कहानी है एक लड़की की जिसका नाम अमीरन था। ये कहानी शुरू होती है फैज़ाबाद से, जहां दिलावर खां नाम का एक आदमी आपसी रंजिश की वजह से अमीरन को अगवा करता है और लखनऊ के चौक में 125 रुपए में बेच देता है। सन 1775 में आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई। दिल्ली में उस दौरान मुगल सल्तनत का पतन हो रहा था। वहां से कई कलाकार अवध में पनाह ले रहे थे। एक पुरानी कहावत भी है कि दिल्ली बर्बाद हुआ तो लखनऊ आबाद हुआ। लखनऊ में 2 जगहें थीं जहां पर तवाइफों ने अपना डेरा जमाया, केसर बाग और चौक। चौक वही जगह है जहां अमीरन यानी उमराव जान बेची गई। और इस किताब में उमराव जान खुद कहती हैं कि उस वक्त लखनऊ के कोठों में अलग अलग जगहों से लड़कियां बिकने आती थीं उस जमाने में। और अब ये सवाल उठता है कि इन कोठों में आखिर ये तवाइफें थी कौन? इसका जवाब इस किताब में मिलता है कि ये महिलाएं उस समय लखनऊ में एक कलाकार के तौर पर देखी जाती थीं।
जो लखनऊ के अमीर और कुलीन वर्ग के सामने अपनी कला को पेश करती थीं। खास बात यह थी कि ये महिलाएं आर्थिक रूप से आज़ाद थीं और समाज में भी उन्हें अच्छी खासी इज्जत हासिल थी। बड़े बड़े रईसजादे उस समय इन महिलाओं के पास तमीज़ सीखने, समाज में उठने बैठने का सलीका सीखने, गज़ल और संगीत सीखने आया करते थे। बड़े बड़े घरों में भी इन महिलाओं के बगैर कोई भी कार्यक्रम अधूरा माना जाता था, जैसे बच्चा पैदा होने पर, शादी या कोई बड़ा धार्मिक उत्सव। इस उपन्यास में भी एक जगह बताया गया है कि उमराव जान बड़े इमामबाड़े के मुहर्रम में शोज़ पढ़ती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये महिलाएं उस समय लखनऊ की सबसे बड़ी टैक्स पेयर में भी शामिल थीं। इस किताब को पढ़कर आपको मालूम चलेगा कि इन महिलाओं को एक कलाकार के तौर पर लखनऊ में एक ऊंचा ओहदा हासिल था और उसके पीछे की वजह थी इनकी शानदार तालीम। इस किताब में इस तालीम के बारे में काफ़ी अच्छे से मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने बताया है। हालांकि उमराव पर बनी फिल्मों में ये सब कुछ गायब दिखाई देता है, चाहे वो मुजफ्फर अली की उमराव जान हो या फिर ऐश्वर्या राय की। उमराव जान की उम्र की ढलती रौ में वो काशी आ गई थीं और यहीं दाल मंडी के पास पत्थर गली में मकान लेकर रहने लगीं और अपने उम्र के बचे दिन उमराव ने यहीं पर काटे। जानकार बताते हैं कि उमराव जान वाराणसी में न तो महफिलें सजाती और न ही मुजरा करती। उमराव जान के मकबरे की देखभाल करने वाले शकील अहमद जादूगर बताते हैं कि एक परिचित के मशवरे से उन्होंने लगभग साल 1928 में बनारस का रुख किया और चौक इलाके के गोविंदपुरा मोहल्ले में उन्हें पनाह मिली और यहीं पर गुमनाम जिंदगी गुजारते हुए 26 दिसंबर साल 1937 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उमराव जान के उस स्याह पहलू पर किसी की नज़र नहीं पड़ी जो उनके गुमनामी के आखिरी दिनों में उनके साथ गुजरी और आज भी वाराणसी में उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। अमीरन से उमराव बनी फैज़ाबाद की उस मासूम लड़की की बेबसी का तमाशा तो सेलुलाइट के पर्दे पर तो सबने देखा, मगर ढलती उम्र के बाद की कहानी शायद ही किसी को पता हो कि उस दौर में जब उमराव जान अदा जो बेगम थी लखनऊ की, जिन्हें कहा जाता था उमराव जान बेगम लखनवी, जो लड़की थी फैज़ाबाद की अमीरन, जो बुढ़ापे में बहुत तन्हा और अकेली थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।